दोस्तों नमस्कार। दोस्तों डूंगरपुर बांसवाड़ा से सांसद और भारत आदिवासी पार्टी के सबसे बड़े नेता राजकुमार रोत ने अब सरकार की नाक में दम करने की तैयारी कर ली है। सरकार की परेशानियां बढ़ाने की तैयारी कर ली है और वसुंधरा राज्य की खास करके मुश्किलें बढ़ने वाली हैं जो राजकुमार रोत ने कदम उठाया है। राजकुमार रोत जो करने जा रहे हैं उससे सरकार ही नहीं बल्कि वसुंधरा राज्य की भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। भले ही वो अभी पावर में नहीं हो, सिर्फ विधायक हो, उसके पास में कोई मंत्री पद नहीं हो, लेकिन वसुंधरा राज्य के गढ़ में जो कारनामा हुआ, जो घटना हुई, उस घटना ने पूरे राजस्थान को, पूरे देश में शर्मसार कर दिया। और अब राजकुमार रोत ने एक बड़ा कदम उठाया है। झालावाड़ हादसे में मारे गए 7 मासूम बच्चों को न्याय दिलाने के लिए। इससे पहले भी राजकुमार रोत आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन हुआ कुछ नहीं। उस समय राजकुमार रोत ने साफ तौर पर कहा था कि इन मासूम बच्चों के साथ न्याय नहीं होता है, इनके परिजनों को प्रॉपर तरीके से मुआवजा नहीं मिलता है, तो भारत आदिवासी पार्टी रुकने वाले नहीं है। तब तक लड़ाई लड़ेंगे, तब तक संघर्ष करेंगे जब तक इन मासूम बच्चों के साथ में न्याय नहीं होता है। और नरेश मीणा इसी मामले को लेकर झालावाड़ जेल में बंद है। नरेश मीणा वहां पर धरना देने गए थे और शांति भंग के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद अस्पताल प्रशासन ने एफआईआर करवा दी गई और उसके बाद नरेश मीणा को जेल में डाल दिया गया। तभी से लगातार जेल में बंद है। उसके बाद राजकुमार रोत ने भी लगातार उसी दिन भी मामला उठाया था और उसके बाद दिल्ली संसद में भी राजकुमार रोत, हनुमान बेनीवाल ने इस मुद्दे को उठाया था कि स्कूल हादसे में जो मासूम बच्चे मारे गए हैं उनके साथ न्याय होना चाहिए, उनके परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपए मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन हुआ कुछ नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। उन बच्चों के परिजनों को केवल 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है और संविदा पर एक नौकरी दी गई है। लेकिन क्या ये सही है? क्या ये पर्याप्त है? क्योंकि हादसे होते हैं। अहमदाबाद में हादसा हुआ, क्या 10-10 लाख रुपए दिए गए पीड़ितों को? लेकिन यहां तो गरीब बच्चे मारे गए हैं। तो गरीब बच्चों की कौन सोचता है? कि सरकार को पड़ी है तो सरकार ने सिर्फ खानापूर्ति कर दी। और इसको लेकर विधानसभा में लगातार भजनलाल सरकार पर कांग्रेस भी हमलावर है और भारत आदिवासी पार्टी के जो 4 विधायक हैं वो भी विधानसभा में लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर झालावाड़ मामले में इन मासूम बच्चों के साथ में अन्याय क्यों हुआ। जैसलमेर में भी एक बच्चे की इसी तरीके से मौत हुई थी। लेकिन अब इसी पूरे मामले को लेकर 6 सितंबर को राजकुमार रोत झालावाड़ में बड़ी रैली करने वाले हैं। राजकुमार रोत ने इसको लेकर के एक वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो में साफ तौर पर कहा है कि पहले भी हमने इसको लेकर के आंदोलन किया था, रैली की थी, लेकिन सरकार ने मांग नहीं मानी। हमने सरकार तक बातें पहुंचा दी थी प्रशासन के माध्यम से, लेकिन बावजूद उसके अभी तक हुआ कुछ नहीं। ये जिम्मेदारी बनती है वसुंधरा राज्य की, क्योंकि वसुंधरा राज्य का गढ़ है। 3 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं करवा पाई। और इसीलिए राजकुमार रोत ने यह मोर्चा संभाल लिया है और 6 सितंबर को झालावाड़ में बड़ी रैली की तैयारी कर रहे हैं राजकुमार रोत। और राजकुमार रोत के तमाम विधायक और भारत आदिवासी पार्टी के जितने भी लोग हैं, सभी लोग यहां ज्यादा से ज्यादा भीड़ इकट्ठा करने की तैयारी कर रहे हैं। अब 6 सितंबर को देखना होगा कि आखिर होता क्या है। लेकिन राजकुमार रोत ने साफ तौर पर कहा है कि जब तक इन मासूम बच्चों को न्याय नहीं मिलता, जब तक इनके परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा नहीं मिलता, जब तक इनको जमीन नहीं दी जाती, जब तक इनको नौकरी नहीं मिलेगी, जब तक घायल परिजनों के बच्चों को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा नहीं दिया जाएगा, तब तक राजकुमार रोत लड़ता रहेगा, संघर्ष करता रहेगा। यह राजकुमार रोत का कहना है। वीडियो में आप सुन सकते हैं कि राजकुमार रोत ने क्या कुछ कहा। साथियों, अब वो समय आ गया है, झालावाड़ की आम जनता की मांग है और पूरे राजस्थान की युवाओं की भी मांग है कि झालावाड़ घटना के अंदर सरकार जिस तरह से मौन होके पूरा मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, पीड़ित परिवारों को परेशान किया गया और इन पीड़ित परिवारों को जो न्याय नहीं मिला उसकी न्याय की लड़ाई को लेके 6 सितंबर, आने वाली जो 6 सितंबर है उस तारीख को दोबारा झालावाड़ जिले के अंदर महापड़ाव किया जाएगा और उस महापड़ाव में हम सभी जनप्रतिनिधि पहुंचेंगे। सरकार जब तक इस मामले को लेके परिवार को उचित न्याय नहीं देता है तब तक हम पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि सरकार को लगता है कि नए नए मुद्दे आते हैं, उन मुद्दों में ये मांग जो थी वो दब जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। और अवश्य हम 6 तारीख को झालावाड़ पहुंच रहे हैं। सभी को शांतिपूर्वक तरीके से तैयारी करनी है। एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा और जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक धरने पे भी हम लोग रहेंगे वहां पर। ये हमारा प्रयास रहेगा। सभी साथी पहुंचना है झालावाड़ 6 सितंबर। हमारी सबकी जिम्मेदारी है। आज झालावाड़ में उन पीड़ित परिवारों के साथ हुआ, कल किसी और के साथ होगा। जब तक सरकार को इस मामले में सबक नहीं सिखाया जाएगा और सरकार इस पे कठोर कार्रवाई करके और उचित मुआवजा नहीं देगी, तब तक सरकार के समक्ष पुरजोर तरीके से हमारी मांगों को रखा जाएगा।
जोहार साथियों, मिलते हैं 6 सितंबर 2025 को झालावाड़ की धरती पे। जोहार। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है? झालावाड़ में जो हादसा हुआ उसमें 7 मासूम बच्चों की जान चली गई, कई बच्चे घायल भी हुए। लेकिन क्या सरकार ने जो 10-10 लाख रुपए दिए हैं मृतक के परिजनों को और संविदा पर नौकरी देने की बात कही है, क्या यह पर्याप्त है? क्या एक हादसे में मारे गए लोगों को 1 करोड़ रुपए देना और एक हादसे में मारे गए गरीब परिवार के बच्चों को 10 लाख रुपए का मुआवजा क्या पर्याप्त है? आपको क्या लगता है? क्या सही है? क्या सरकार ने इनके साथ न्याय किया या नहीं किया? दोस्तों, आपको जो भी लगता हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना और यह भी बताना कि आखिर राजकुमार रोत अब जो संघर्ष, अब लड़ाई शुरू करने वाले हैं, राजकुमार रोत ने ऐलान कर दिया है, तो क्या राजकुमार रोत इन बच्चों को न्याय दिला पाएंगे या इन्होंने जो लड़ाई शुरू की है ये कितनी सही है? दोस्तों, आपको जो भी लगता हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना।